So here is our first question. The poet's mother was described as looking young and energetic, pale and weak, angry and tired, happy and smiling. सो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? यंग तो वो थी नहीं क्योंकि हम उनके ओल्ड एज के बारे में पढ़ रहे हैं, और पेल एंड वीक इस पर कंसीडर करते हैं। एंग्री वो गुस्से में थी नहीं, हैप्पी वो थी नहीं, स्माइलिंग कर नहीं रही थी। सो आंसर होना चाहिए बी, पेल एंड वीक। सेकेंड, द फ्रेज एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स सजेस्ट, यहाँ पे कॉर्प्स का क्या मतलब है? ब्यूटी, एक्साइटमेंट, ओल्ड एज एंड डेथ, इलनेस ओनली। सो बच्चों ब्यूटी तो नहीं होगा, कॉर्प्स का मतलब ये होता है डेड बॉडी, तो इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द आंसर सी, ओल्ड एज एंड डेथ। थर्ड, वेयर वॉज द पोएट गोइंग व्हेन शी नोटिस्ड हर मदर्स कंडीशन। सो हमने पोएम में पढ़ा है कि मदर, जो पोएट है हमारी, अपनी मदर के साथ कार में एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। सो द आंसर शुड बी सी, एयरपोर्ट। द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू। पोएट मदर के फेस को किससे कंपेयर कर रही है? अ चाइल्ड, अ कॉर्प्स, अ फ्लावर और अ स्टैचू। एज वी रीड इन द पोएम कि मदर के फेस को वो कॉर्प्स से यानी डेड बॉडी के साथ वो कंपेयर करती है जब मदर ओपन माउथ नैप कर रही होती है। वॉट डज द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग सिम्बलाइज? सिम्बलाइज करना मतलब किस चीज़ का प्रतीक है? सो सैडनेस, फियर, यूथ एंड एनर्जी। यंग ट्री, यहाँ पे यंग यूथ से रिलेटेड है, एंड स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग फास्ट, विट इज सिम्बॉलिंग एनर्जी। सो द आंसर शुड बी सी, यूथ एंड एनर्जी। वट इमोशन डिमोनाइट्स द पोएम? पोएम में कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है? जॉय, फियर ऑफ सेपरेशन, एंगर, एक्साइटमेंट। सो एज वी रीड इन द पोएम, देयर इज़ अ पोएम सेंट्रल आइडिया, सेपरेशन फ्रॉम मदर एंड डॉटर बॉन्ड, है ना? पोएट जो है वो मदर से सेपरेट होने से डर रही है। सो द आंसर शुड बी बी, फियर ऑफ सेपरेशन। One of the most important, why does the poet smile and say, see you soon, अम्मा? सो पोएम के एंड में जो पोएटेस है वो अम्मा को गुड बाय कहते हुए सी यू सून कहती है और अम्मा एड्रेस करती है। इसका क्या अर्थ है? फर्स्ट, टू शो हैप्पीनेस, सेकेंड, टू हाइड हर पेन एंड फियर, थर्ड, टू मोक हर मदर, एंड टू एंड द कन्वर्जेशन। सो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए हमारा? पोएम में जो पोइटेस है वो मदर से सेपरेट हो रही है, तो उन्हें पेन है, डर भी है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो अम्मा को देख पाएंगी या नहीं, जैसे कि उनकी ओल्ड एज है। सो द आंसर शुड बी बी, टू हाइड हर पेन एंड फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम हाईलाइट्स द थीम ऑफ। पोएम में किस थीम को हाईलाइट किया गया है? चाइल्डहुड मेमोरीज, ये बिल्कुल भी नहीं है। नेचर्स ब्यूटी, नेचर की कोई यहाँ पे बात नहीं है। एजिंग एंड मॉरेलिटी, ये हम कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ओल्ड एज और डेथ के बारे में बात की गई है। एंड पेट्रियटिज्म, दैट इज देशभक्ति, तो उसका भी इस पोएम में कोई जिक्र नहीं है। सो द आंसर शुड बी सी, एजिंग एंड मॉरेलिटी। द पोएट फील्स हर चाइल्डहुड फियर रिटर्न व्हेन। चाइल्डहुड फियर क्या था पोएट का? पार्टिंग विथ मदर, है ना, सेपरेशन विथ मदर। तो देखते हैं इसको। सी शीज चिल्ड्रन प्लेइंग, नहीं, चिल्ड्रन को खेलते हुए तो उन्हें याद नहीं आया। शी लुक्स एट द ट्रीज, बिल्कुल नहीं। शी नोटिसेस हर मदर्स ओल्ड एज, है ना, तो सी को कंसीडर कर सकते हैं कि मदर की ओल्ड एज को देखकर उन्हें अपना चाइल्डहुड फियर याद आता है कि मदर उनसे अब अलग हो सकती हैं, मतलब मदर की डेथ होगी तो उनसे सेपरेशन होगा। एंड लास्ट है सी रीचेज द एयरपोर्ट। सो द आंसर इज व्हेन शी नोटिस द ओल्ड एज ऑफ मदर। द पोएट कंपेयर्स हर मदर टू अ विंटर मून बिकॉज द मून इज ब्यूटिफुल, it looks dull and weak, it gives light, it moves slowly. So in the sense of poem, it looks dull and weak. लेट विंटर मून जो होता है उसकी चमक जो होती है कम हो जाती है, डल दिखता है। सो यहाँ पे विंटर मून से कंपैरिजन इसीलिए किया गया है। आंसर इज बी, डल एंड वीक। द कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम मेनली हाईलाइट। पोएम में किन दो चीज़ों के बारे में बात हुई है जो एक दूसरे के जस्ट अगेंस्ट हैं? नेचर्स ब्यूटी, इमोशनल डिटैचमेंट, लाइफ वर्सेस डेथ एंड सिटी लाइफ।
सो आंसर क्लियर है सी, लाइफ वर्सेस डेथ. The poem ends on a note of despair, denial, quiet hope, anger. So पोएम की लास्ट लाइन है हमारा सी यू अम्मा, सी यू सून, है ना, यानी दोबारा देखने की होप है. सो आंसर होना चाहिए हमारा सी, क्वाइट होप. पोएम से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. डोज, स्लीप लाइटली. ओपन माउथ, साइन ऑफ डीप स्लीप, वीकनेस. एसन, पेल, ग्रे. Corpse, dead body. Wan, pale and weak. Late winter's moon, dull, weak looking moon. Sprint, run fast. Sprinting trees, fast moving trees, seen from a car or a symbol of youth. Merry children, happy. Energetic children, spilling out, coming out of in large number. Weighed down, burdened with something. Fear, emotionally. Anxiety of losing one's mother's parting, separation. Smile and smile, forced smile to hide pain. See you soon, Amma. Hope mixed with fear of separation. Ache, continuous pain, emotional pain, that is called ache. Silence, unexpected feeling. Looked again, realization and concern. अब लेसन में आए कुछ पोएटिक डिवाइसेस को एग्जांपल्स के साथ देखते हैं. पहला है सिमिली. सिमिली क्या होता है? जहाँ पे कंपैरिजन होगा लाइक या एज यूज़ करके, जैसे एस एन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, पेल एज अ लेट विंटर्स मून. इन दोनों लाइन्स में सिमिली यूज़ है. अगला है मेटाफोर. मेटाफोर मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल सेम दूसरी चीज़ के जैसा मान लेना, जिसे हम लोग हिंदी में रूपक के रूप में पढ़ते हैं. लाइक लेट विंटर्स मून मतलब मदर का जो फेस है बिल्कुल लेट विंटर्स मून की तरह है, तो यहाँ पे मेटाफोर का यूज़ है. पोएम की लाइंस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. यहाँ पर इमेजनरी डिवाइस का यूज़ है. इमेजनरी जहाँ पे विजुअल पिक्चर क्रिएट की जाती है. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी वस्तु को एक पर्सन की तरह देखना, जैसे कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यहाँ पे ट्रीज़ को यंग बच्चों की तरह दौड़ते हुए बताया गया है. नेक्स्ट है रिपीटेशन. जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होगा, एलिट्रेशन भी है यहाँ पे. स्माइल एंड स्माइल. नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म, जहाँ पे किसी वस्तु को सिंबल के रूप में देखा जाएगा, है ना, जैसे कि मदर्स पेल फेस. यहाँ पे मदर्स पेल फेस का मतलब है एजिंग, मॉरलिटी. यंग ट्रीज यूथ को, एनर्जी को, लाइफ को बता रहे हैं. मेरी चिल्ड्रेन जॉय, हैप्पीनेस के बारे में बता रहे हैं. एंड स्माइल दैट इज हिडन पेन. एंड एट द लास्ट वी सी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. पोएम में स्पेशली जो पोएट है उसके फियर को, लूजिंग हर मदर, इसको दर्शाया गया है. और अपनी मदर को देखकर उन्हें उनके डेथ रिमाइंड होती है, जिसे अपने दिमाग से हटाने के लिए वो कार से बाहर देखने लगती हैं, जहाँ पर वो यंग चिल्ड्रेन, खुश बच्चों को देखती है, ट्रीज़ को दौड़ते हुए देखती है, जो यूथनेस, यंग का, एनर्जी का, लाइफ का, हैप्पीनेस का प्रतीक है. सो यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि एक तरफ ओल्ड एज को दिखाया गया और एक और यंग एज को दिखाया गया. और फाइनली वो जब अम्मा से सेपरेट हो रही होती है तो सी यू सून अम्मा, जो वो वहाँ पर स्माइल करती जाती हैं. स्माइल स्माइल का रिपीटेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर वो अपने सेपरेशन के पेन को स्माइल के पीछे छुपाना चाहती हैं और एक होप है कि माँ मैं आपसे जल्दी मिलूँगी. सब्सक्राइब for more videos, more explanation of lessons and share with your friends. Thank you.